262 नंबर के पेज पर जो पैराग्राफ लिखा है, तथा पांचवी करण लब्धि होने पर सम्यक्त्व हो ही हो ऐसा नियम नहीं। ऐसा होने पर सम्यक्त्व हो ही हो ऐसा नियम है। करण लब्धि में नियम है, प्रायोगिक लब्धि में नियम। सो जिसके पहले करी हुई 4 लब्धियां तो हुई हो और अंतर मुहूर्त पश्चात जिसके सम्यक्त्व होना हो उसी जीव को करण लब्धि होती। बराबर। अब अपन ने पिछले पेज पर भी पढ़ा था कि भव्य हो अपव्य हो दोनों 4 लब्धि तक तो अभी तक जाके गया, अपन भी जाकर है। अब प्रश्न ये आया, क्या प्रश्न था आपका कि अर्ध उद्गल परावर्तन रहेगा। उपश्रवण लब्धि में भी अपन ने पात्रता में देखा था भाई कौन इन लब्धियों के अंदर प्रवेश करता है जिसका अर्ध उद्गल परावर्तन काल रहेगा। तो वो उत्तर उत्तर बढ़ता गया। तो उसके और अपन ने एक चीज और पढ़ेगी कि जो अप्रशस्त प्रकृतियां वो घटती हो, ये बात आई, अप्रशस्त प्रकृतियां घटती हो और सातावेदी की प्रकृतियां बढ़ती हो। विशुद्धि लब्धि में ऐसा आया। तो असातावेदी या अप्रशस्त प्रकृतियां घटती हो और शुभ प्रकृतियां बढ़ती हो विशुद्धि लब्धि के अंदर। ये सब होता जाएगा। फिर देशना मिलेगी और देशना का ग्रहण होगा, देशना लब्धि होगी। तो ये सब बैक ऑफ द कार्बन व्यवस्था में काम करेगा और वहां पर प्रायोगिक लब्धि तक पहुंचे और वो करण में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उसको सम्यक्त्व होने का काल नहीं आया, अंतर्मुहूर्त का। अब जितना जो जो उसका बैक ऑफ द कार्बनिक व्यवस्था हुई थी वो सारी ग्राफ पूरा नीचे आ गया। अब फिर जो नॉर्मल व्यवस्था है होती करण की वैसी व्यवस्था हो गई। समझ आया कि नहीं आया? क्यों? अगर अर्ध उद्गल परावर्तन रह जाए तो सम्यक्त्व का काम हो जाए ना। हाँ नहीं, बात यह है कि उसमें जो पात्र करण में लगेगा स्लाइड निकलना हमारी शैवक्षण लब्धि जो पात्र का वाला है। देखो पहला ही पॉइंट प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के पात्र, पहला ही पॉइंट लिखा है उसमें 5 नंबर की स्लाइड। क्यों? और पहला ही बिंदु देखो प्रथमोक्षम सम्यक्त्व का पात्र, ये पात्रता बताई गई है। अब जो शैवक्षण लब्धि से सब आगे बढ़ेगा तो संसार परिभ्रमण का काल अर्ध उद्गल परावर्तन से कम हो, तो ये पात्रता बताए तभी तो आगे बढ़ेगा प्रथमोक्षम सम्यक्त्व का प्राप्त। और वो समझो चौथे प्रायोगिक लब्धि तक आ गया परंतु वहां उसका काम नहीं हुआ तो फिर वो नीचे आ जाएगा, करण लब्धि का प्रवेश नहीं किया। तो अर्ध उद्गल परावर्तन ये पात्रता है, वो समझो उसकी पात्रता वहां पर एलिजिबल नहीं हुई, करण लब्धि तक पहुंचने के एलिजिबल नहीं हुई क्योंकि अभी उसका संसार लंबा नहीं हुआ। पर वो विशुद्धि और वो जो कार्मिक व्यवस्था जो बताई ना कि अप्रशस्त प्रकृतियां घटती हुई और प्रशस्त प्रकृतियां बढ़ती हुई, वो सब व्यवस्था हुई। परंतु सम्यक दर्शन के लिए तो कह रहे अर्ध उद्गल परावर्तन होना चाहिए, तो वो उसका नहीं हुआ। समझ में? अर्ध उद्गल परावर्तन जो कहा है ना कि पहले नंबर पर संसार परिभ्रमण का काल अर्ध उद्गल परावर्तन से कम हो, लेकिन अभी उसको अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन नहीं होना है, करण लब्धि वाला उसका नहीं होना है। तो जो जो उसकी विशुद्धियां और वो सब जो हुआ था वो सब फिर डाउन हो जाए। समझ में आया सबको? ये यहाँ पर समझना है। मैंने आप देखो अर्ध उद्गल परावर्तन की कोई छोटा टाइम नहीं है, अभी बहुत बड़ा टाइम है अर्ध उद्गल परावर्तन। सम्यक तो होने के बाद भी संसार में जीव अगर रहेगा तो मैक्सिमम टाइम कितना रहा? किंचित न्यून अर्ध उद्गल परावर्तन, ऐसा शब्द आया है। किंचित न्यून अर्ध उद्गल परावर्तन। अब आप जो अभी 24 आने वाली है नेक्स्ट, जो पहले तीर्थंकर कौन होंगे? पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? महापद। श्रेणी राजा के जो जीव है वो महापद में होंगे, बराबर। तो अभी कहाँ पर है वो? नरक में, बराबर। तो कितने टाइम के आयु है वहाँ पे? 84,000 वर्ष। कम है क्या? 84,000 वर्ष कम है क्या? ज्यादा है। और सुनो समत भद्राचार्य नाम सुना होगा सबने, रत्नाकर श्रावकाचार्य जिन्होंने लिखा, वो सम्यक दृष्टि के भावलिंगी संत थे, वो भी तीर्थंकर होने वाले हैं। 23 नंबर के दिव्यवाद नाम के तीर्थंकर होंगे अभी जो 24 आएंगे उसमें।
कितना टाइम लगेगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 84,000 वर्ष तो ये पकड़ लो पहले तीर्थंकर को होने में, फिर 23 नंबर के आने में कितना टाइम लगेगा अंदाजा लगा सकते हो? माने सागरों में जाएगा पूरा खेल सागरों में जाएगा। अब सोचो 10 पर्याय का मैक्सिमम टाइम कितना है? 2000 शादी सागर। 2000 का आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा कि हो जाएगा? कहाँ जाना पड़ेगा? ये है व्यवस्था, सब छूट जाएगा। लेकिन वो टाइम है, लेकिन एक है भगवान के ज्ञान में आ गया है कि तीर्थंकर होकर के मोक्ष जाना है तो बुकिंग तो हो गई उनकी, लेकिन टाइम बहुत लंबा है। समझ में आ रहा है? ये अर्ध परावर्तन का टाइम भी छोटा नहीं है, मतलब ये कहना चाहता, पर इस अपेक्षा से छोटा कहते हैं कि पूरा समुद्र बराबर था और वो समुद्र चुल्लू भर रह गया समझाने की। समझ में आया कि नहीं? कृष्ण जी है, वो भी तीर्थंकर होने वाले, 16वें तीर्थंकर होंगे निर्मल नाम, उनका टाइम भी लगेगा कि नहीं लगेगा? 84,000 तो पहले के गिन लो, बाकी 15वें तीर्थंकर के बाद वो 16वें होंगे, लंबा टाइम है कि नहीं? समझना। और अभी तो वो कहाँ है? तो समझो तो लंबा टाइम है बहुत। अर्ध उद्गल परावर्तन जो अपन अभी जो पॉइंट आप लोग को चर्चा में लिया कि भाई कर्ण लग्न तक जो जाएगा उसका अर्ध उद्गल परावर्तन से कम टाइम होगा, किंचित अर्ध उद्गल परावर्तन, और जिसका वो टाइम नहीं है वो कर्ण लग्न में प्रवेश ही नहीं करेगा। समझ में आया? बराबर। चलो वहाँ मोक्षण प्रदर्शन से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते अपन। देखिए ये हो गया। अब सो इस कर्ण लग्न एक प्रयोग की लग्न में भी बाकी थी तो बता दूं, मैं जो नोट्स बता रहा था उसके आधार पे देखिए। अब थोड़ी सी प्रायोग की लग्न की कल ने परिभाषा बताई थी, बराबर समझ लीजिए। उसके आगे है कि तत्व निर्णय में प्रायोग की लग्न में चर्चा कर रहा हूँ मैं, या स्क्रीन पर नहीं मिलेगा आपको, अलग से मैंने जो एक बुक है ना पंचलब्धि विषय पर, शायद उज्ज्वला शाह जी की है, तो उसके आधार से मैंने इसमें कलेक्शन किया है। तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगने से प्रति समय परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाने के कारण, पहले सुनो क्या हुआ? तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगने से, प्रयोग के लग्न है ना जी, बारंबार उपयोग लगेगा यहाँ पे, बारंबार उपयोग लगने से प्रति समय परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाने के कारण उसका निमित्त पाकर आयु कर्म के बिना शेष 7 कर्मों की स्थिति घटकर, सरकारी पर आयु कर्म को छोड़ दो क्योंकि वो तो त्रिभाग में होगा, लेकिन जो शेष 7 कर्म है उनकी स्थिति घटकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। 70 कोड़ा कोड़ी में क्या होगा? तो वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। इसे स्थिति कांडक भाग के, कांडक माने समूह, तो स्थिति कांडक, स्थिति माने टाइम, तो जो एक स्थिति का टाइम का एक ऐसा पिंड था, तो उसका स्थिति कांडक घात माने वो जो टुकड़ा था उसका घात। फिर से पढ़ता हूँ। तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगने से प्रति समय परिणामों की विशुद्धि बढ़ते जाने के कारण उसका निमित्त पाकर आयु कर्म के बिना शेष 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। इसे स्थिति कांडक भाग कहते हैं। इसमें प्रायोग के लग्न में एक व्यवस्था होती है, बराबर, माने 70 कोड़ा कोड़ी का अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएगा, सीधी सी व्यवस्था है। तो उसका जो स्थिति का समूह था वो टुकड़ा टूट जाएगा। आगे अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर, अनुभाग माने फल, दर फल देने की शक्ति, तो अप्रशस्त माने अशुभ, अशुभ कर्मों का जो फल है वो घटकर घाती कर्मों में, जो एक आपने पढ़ा होगा लता और दारू देवदारू के समान अभागी कर्म में नीम और अंजीर के समान रह जाता है। इसे अनुभाग कांडक कहते हैं, मतलब फल बढ़ जाता है, ये समझना। फिर आगे इस स्थिति में माने प्रायोग के लग्न में जाने पर क्या क्या होता है, परिणामों के निमित्त से कर्मों की क्या स्थिति होती है, स्थिति कांडक घात होता है, बंधापसरण होता है, वो व्यवस्था बताई जाती है। ये ज्ञान का विषय। अनेकानेक स्थिति बंधापसरण के बाद कुछ कर्म प्रकृतियों का बदना हो जाता है, माने अब इतनी विशुद्धि बढ़ती जाती है कि उसको कुछ कर्म प्रकृति बनना रुक जाता है। इससे प्रकृति बंधापसरण कहते हैं। प्रकृति बंध
प्रदेश वन, सिटी वन, अनुभाग वन है, ये सारी व्यवस्थाएं होती जाती है। ये कुल 34 होते हैं तथा इनमें 46 प्रकृतियों का बल रुक जाता है। कर्म बंध आदि में यह समग्र परिवर्तन अपने परिणामों के निमित्ता में अपने आप होता है। मैंने टेंशन लेने की बात नहीं है वे सिद्धि कांड घात हुआ कि नहीं हुआ, भला हुआ कि नहीं हुआ, इसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना है। अपने को तो जो मूल बात अपन ने यहाँ पर देखो मोशन ऑफ कैपेसिटी में पहली लाइन 262 नंबर के पेज पर उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। इसका हमारा जीव का उद्यम करना क्या है? तत्व विचार करना मात्र है। कर्म में कुछ भी करना नहीं है। यहाँ परिणाम हमारे उत्तरोत्तर जो सम्यक दर्शन के योग्य होना है वो होंगे, वह कर्म के अंदर ही व्यवस्था हो। बराबर? देखो तो कर्म बंध आदि में यह समग्र परिवर्तन अपने परिणामों के निमित्ता में अपने आप होता है। अतः बुद्धि पूर्वक अपना कार्य तो एकमात्र तत्व निर्णय में ही बारंबार उपयोग को स्थिर करना है। सागर धर्मामृत में इस प्रायोगिक लब्धि को कर्म हानि नाम से बताया गया है। सागर धर्मामृत ग्रंथ में प्रायोगिक लब्धि का दूसरा नाम क्या होता है? कर्म हानि। ये 4 लब्धियां भव्य अभव्य को होती है, मोक्षा प्रकाशन से कोट किया। और भले कभी शुभ भाव है फिर भी अंतर में अपूर्व लब्धि हो रही है। ये सब वर्तमान शुभ भाव की ताकत ही बढ़ता है। माने जो जीव प्रायोगिक लब्धि तक पहुंच रहा है उसके परिणाम कितने विशुद्ध होंगे। जो कर्म में आगे प्रवेश करने का पुरुषार्थ कर रहा है उत्तर उसके परिणाम अपूर्व होते हैं, वो भी शांत परिणाम होते हैं। ये यहाँ कहना चाहते हैं। आइए अपन मोक्षा प्रकाशन से थोड़ा सा पढ़ के तो स्क्रीन पर अपन देखेंगे। स्क्रीन पर भी वही है। अब देखो 5वीं करण लब्धि होने पर सम्यक्त्व हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। क्या कह रहे हैं? ऐसा नियम है। दोबारा भी पढ़िए भी लाइन पढ़ी ना। ऐसा नियम है 5वीं करण लब्धि होने पर सम्यक्त्व हो ही हो ऐसा नियम। माने करण लब्धि में एंटर हो गया तो पक्का हो गया कि वो सम्यक दर्शन हो जाएगा। सो जिसके पहले कहीं हुई ये कहते हैं अपन ने जो पढ़ी थी पंचायत से समय सो जिसके पहले कही हुई 4 लब्धियां तो हुई हो और अंतर्वर्त पश्चात जिसके समय को होना हो उसी जीव के करण लब्धि होती है। सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर के लगा। माने यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। जो उपयोग बारंबार तत्व विचार में लगा रहा था वो तद्रूप हो जाए, उसमय हो जाए, तद्रूप होकर लगाए। उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। माने मूल खेल परिणामों का परिणाम उत्तर निर्मल होते जाते हैं तथा इन परिणामों को का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा है। इसने देखा है। हम अपने परिणामों को भी इस तरह से देख नहीं सकते कि ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो अपने आप परिणाम होते रहते हैं। ये पूरे परिणाम जो हो रहे हैं और कार्मिक व्यवस्था हुई वो सब किसके गम्य है? केवल ज्ञान गम्य है। उसका निरूपण करना योग्य भी क्या है? जो यहाँ पर मोक्षा प्रकाशन से भी लिखा है दृष्टांत 2 लाइन छोड़ के जो भी पढ़ा उसके समय से परिणाम निर्मल हो जाते थे। देखो जैसे किसी को शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाए। उदाहरण दिया जैसे कोई बात सुनी, शिक्षा का विचार माने कोई बात सुनी, शिक्षा ज्ञान का विषय सुना, सुन करके उसको वैसी प्रतीति हो जाए, ये होता है तद्रूप होना। और मैं देखो जैसे किसी को शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाए, उसी प्रकार तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो। और मैं दृष्टांत से कोई विषय सुना, सुन करके कुछ समय हो गया तो उसको वैसी ही प्रतीति हो जाए। जैसे आत्मा की बात सुनी और सुन करके फिर से वही दृष्टांत, तुम सिंह राज नहीं जीव राज हो और वैसी प्रतीति हो जाए। सुना, विचार किया तत्व विचार और वैसी प्रतीति हो जाए, वैसे ही श्रद्धान हो जाए। कितना गजब का काम है देखा जाए तो। कुछ वाले काम करके कुछ वाले रहे, सब होते पुराने विद्वान ऐसे होते, मतलब कितना
नेवला, फिर मत हो नहीं, बंदर, नेवला, सूकर और सिंह, चाहते ना वो क्या देखते नहीं कौन? आदिनाथ भगवान का प्रसंग सबको याद होगा कि पूर्व भाव में वो 7 भाव पूर्व की बात है, 7 भाव 7 भाव 7 भाव पूर्व की बात है। माने उस प्रसंग को आप देखो कि जो क्या नाम था उसके राजा का नाम याद नहीं आ रहा है, वज्रचंद राजा, वज्रचंद राजा वो है आदिनाथ भगवान और उनकी पत्नी थी श्रीमती, वो श्रीमती है श्रेयांश राजा का जी, उनके 50 जुड़वा पुत्र थे। कितने? 50 बच्चे थे और 50 के 50 जुड़वा पुत्र ने दीक्षा ली, सब हो गए मिला और सारे के सारे 4 मिनट निकाले और जंगल के अंदर जैसे आजकल पर पिकनिक मनाने जाते हैं ना, कहीं जाते हैं तो वो भी ऐसे गए थे और अपना आहार वगैरह सब बन रहा था शुद्ध और भावना भर है आहार दान की, और वे ही उनके जो पुत्र थे घस दशा के, वे ही 2 मुनिराजों को आहार दान कराया। उस समय क्या हुआ? बंदर, नेवला, सूकर और सिंह इन्हें क्या किया? अनुमोदना की और उनके परिणाम उत्तरोत्तर कितने विस्तृत हुए होंगे, बराबर। यहाँ तो आहार दान हुआ, बराबर। अब वे इस अनुमोदना के फल में 4 जीव और ये 2 पति पत्नी 6 जीव गए इस परिणाम के फल में भोग भूमि। कहाँ गए? भोग भूमि। अब भोग भूमि में क्या होता है? धर्म होता है क्या वहाँ पर? पठन पाठन देव सब होता है क्या? नहीं होता है। भोग भूमि ऐसा नहीं है, लेकिन कोई चारण ऋषिधारी मुनिराज भोग भूमि में पहुंचे और किसी को उपदेश का लाभ मिले काम हो जाएगा। और वहाँ जो ये 4 जीव थे वो भी पहुंचे भोग भूमि और ये 2 जीव थे वो भी पहुंचे, 6 के 6 वहाँ पहुंचे। मुनिराज जो चारण ऋषिधारी थे उनका उपदेश मिला। अब उपदेश सुन करके 4 वो और 2 ये 6 के 6 को उपदेश सुन करके तद्रूप परिणाम गए, जैसा उन्होंने स्वरूप बताया। ये भोग भूमि है, इसको भोगने वाला आत्मा नहीं है, इसको जानने वाला आत्मा है, और वो तद्रूप परिणाम गए। और वहाँ 6 के 6 जीव को क्या हो गया? सम्यक दर्शन। और भोग भूमि से कहा जाते हैं, भोग भूमि से कहा जाता है स्वर्ग, देवगति मिलती सी भोग भूमि से। तो कैसी व्यवस्था है? अब बंदर सूकर ने पूर्व भाव में क्या कितने ग्रंथ पढ़े थे? शेर ने कितने ग्रंथ पढ़े थे? खाली बस अनुमोदना की थी वो आहार दान, वो परिणाम भी आप विचार करो कैसे होंगे निर्बल परिणाम आहार दान की अनुमोदना की, और उसके फल में भोग भूमि में गए और वहां उपदेश सुना। हालांकि वो ये पुण्य का उनका कार्य हुआ ना, इतना पुण्य बंदा कि वहां गए और योग मिला कि वो क्षौक्षम लब्धि होना, विशुद्धि लब्धि होना, देशनामा में मिलना पुण्य से होता है, और अंदर का कार्य पुरुषार्थ से होता है। समझ में आया क्या? तो तद्रूप परिणाम गए, जो सुना सुनकर के ऐसा विचार किया और वैसा श्रद्धान यह बात कर कि जैसे किसी को शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी, उसी प्रकार तत्वोपदेश विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा। तथा इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा है, उसका निरूपण करना योग्य किया है। इस करण लब्धि के 3 भेद है, अधकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण। और इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धि शास्त्र में दिया है, वहां से जानना या संक्षेप में कहते हैं। अब ये लाइन जरा ध्यान रखने वाली है। माने करण लब्धि में तो व्यक्तिगत जीव प्रवेश करता है, बराबर। करण लब्धि में जो प्रवेश करेगा व्यक्तिगत प्रवेश करेगा, परंतु त्रिकालवर्ती सर्वकरण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये 3 नाम। समझ में आया कि नहीं आया? करण लब्धि में तो व्यक्तिगत एक जीव प्रवेश करेगा, पर त्रिकालवर्ती जितने भी जीव, त्रिकालवर्ती में देखो जैसे भूतकाल में जितने भी जीव करण लब्धि में प्रवेश कर चुके हैं, वर्तमान में जितने जीव करण लब्धि में प्रवेश कर रहे हैं, और आगामी काल में जितने जीव करण लब्धि में प्रवेश करेंगे, ऐसे त्रिकालवर्ती जो जीव है करण लब्धि में प्रवेश करने वाले, उनके जो परिणाम है तारतम्य रूप से कैसे होंगे या हुए हैं या हो रहे हैं, इनका पूरा ब्यौरा, इनका पूरा वर्णन, इनका पूरा स्वरूप केवल ज्ञान में भगवान को ज्ञान में है। तो नई बात, इसकी अपेक्षा से ये 3 भेद पड़े, बराबर। कितनी क्लियर हो गई बात? अब देखिए पहले अपन चार्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पेज। करण लब्धि के 3 भेद। करण लब्धि के भेद अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये 3 नाम। अब करण, करण शब्द अनेक स्थानों पर प्रयोग किया जाता है,
पहला है इंद्रिय। इंद्रिय को भी करण कहा जाता है, 5 इंद्रियां है ना, उसको भी करण कहा जाता है। साधन को भी करण कहते हैं। साधन आप लोग ने ये पढ़े होंगे ना, विभक्तियां वगैरह पढ़ते हैं। कारक, कर्ता, कर्म, करण, करण से, पेन से लिखा, ये साधन हो गया। पेन से ये करण शब्द प्रयोग किया जाता है, साधन। करण का दूसरा है गणित, करणानुयोग, गणित के लिए उपयोग किया जाता है। और करण परिणाम के लिए प्रयोग किया जाता है। माने कब करण किस शब्द के अभिप्राय में प्रयोग किया जाए समझना चाहिए, कहाँ किस अपेक्षा से किया जाए। तो यहाँ पर जो बात चलेगी करण की, वो परिणाम के लिए चलेगी। अब ये लाइन अपन ने जो भी पढ़ी, तो ये लाइन यहाँ पर लिखी है, त्रिकालवर्ती सर्व करण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा से नाम है। आगे नेक्स्ट, जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधकरण है। ला, जहां पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधकरण है। जैसे करिए पढ़ लेते, जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले, जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते, तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो, वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो और उनके उससे समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते हो। इस प्रकार अध प्रवृत्तिकरण जानना। क्या कहना चाहते थे? माने एक एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। कमेंट्री होती, कमेंट्री क्रिकेट मैच की कमेंट्री, क्रिकेट मैच की कमेंट्री में क्या होता है? सचिन तेंदुलकर आया है, बैटिंग कर रहा है, 6 पे 6 मार रहा है, सेंचुरी मार दी और उसके ऊपर मारा, कमेंट्री वाले क्या बोले? सुनिए सभी कमेंट्री में क्या बोलते हैं कि जैसे सचिन तेंदुलकर ने इस वर्ल्ड कप के मैच में 6 बॉल पे 6 रन, सिर्फ 6 बॉल पे 6 रन मार दिए, ऐसे ही कपिल देव ने एक बार वर्ल्ड कप मैच में 6 बॉल पे 6 रन मारे। समय में अधकरण कि जैसे अभी वर्तमान में परिणाम दिख रहे हैं, ऐसे ये तो भूतकाल का बता रहे हैं, भविष्य का तो क्या बताएंगे कमेंट्री वाले। ये तो उदाहरण समझना, वर्तमान में किसी को छक्का मारते हुए देख करके पिछले जीवों के साथ कंपैरिजन करते हैं, कमेंट्री में ऐसा होता है ना। और केवल ज्ञान में व्यवस्था कैसी है, वर्तमान में किसी के परिणाम है, भूतकाल के साथ कनेक्ट करेंगे, भविष्य में भी किसी जीव के होंगे उसके साथ कनेक्ट करेंगे। इससे तो केवल ज्ञान तुमने बताया, तो मैं नहीं आया। यहाँ क्या कहते थे? किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले, करण लगती है ना, उस करण के पहले समय समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, विशुद्धता कम थी, अल्प विशुद्धता सहित, पश्चात समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते गए, धीरे धीरे बढ़ते गए, तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो, वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो और उनके उससे समय समय में अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते जाए। अब यहाँ पर दृष्टांत से समझाएंगे, समझ में आएगा। जैसे अपन ने 24 तारीख को पंचलब्धि का विषय शुरू किया, बराबर। आज कितनी तारीख हो गई? 28। अब कोई श्रोता आज 28 तारीख को क्लास ज्वाइन करे, तो कल 27 तारीख को ज्वाइन किया, उसमें 24, 25, 26 3 दिन आगे विषय बढ़ गया, और वो 27 तारीख को ज्वाइन करेंगे और 27 तारीख को ज्वाइन करके फिर 28 में आएगा, तो हमने जो 3-4 दिन का विषय समझा वो उसको पकड़ ले। मैंने कुत्ता को फटाफट इससे पूछ लिया क्या मैसेज चला, कैसे चला, कॉपी में से देख ले, उसमें से देख ले, और वो जो पीछे था जिसको कुछ भी नहीं पता था विषय का, वो फटाफट आ करके अपने साथ हो जाए विषय। समझ में आया? तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि कोई किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता वाले, माने अल्प थे, किसी जीव के पहले समय में अल्प थे, फिर पश्चात समय समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है, आगे बढ़ गया, 3-4 दिन आगे बढ़ गए, दृष्टांत में भी लगा देना, बढ़ गए, तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में
जैसे परिणाम हो वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में हो। अरे जो पीछे से आया वो आपके साथ ज्वाइन हो गया, वो भी साथ साथ वाला हो गया, मतलब पीछे से आकर के आपको पकड़ लिया और मैं नहीं है। और सुनो, यहाँ से किसी को रेलवे स्टेशन भेजा मलकापुर किसी को रिसीव करने के लिए, कोई व्यक्ति निकला 5 मिनट में, मोबाइल फोन गायब हो गया, अब निकल गया और पता चला वो मलकापुर के बाद में कोई और स्टेशन है नियरेस्ट में, यहाँ पे गोलवाड़। अरे आपको जाना नहीं है एग्जाम गोलवाड़ आप समझ। अब वो मलकापुर वो पहले बताइए बाद में मलकापुर के बाद में आप बात का समझ लो, ठीक है, बात का समझ। अब किसी चीज को मलकापुर रिसीव करने के लिए भेजा, नहीं तो ऐसा कर लो, पहले वाला पकड़ लो, थोड़ा सा अच्छा है। मलकापुर अपन ने किसी को रिसीव करने के लिए भेजा, 5-10 मिनट हो गए, उतने में उसका फोन आया कि भैया मैं मलकापुर नहीं, उसे पहले स्टेशन पे उतर गया। अब जो गया है रेलवे स्टेशन के लिए बाइक से गया है, अब उसका फोन तो है नहीं लेकिन है, अब कोई व्यक्ति उसके पीछे जाए और जितना स्पीड से हो गया उसको पीछे से पकड़ ले और कहे कि यहाँ नहीं, वो तो वहां आ रहा है, समझ में आया? कोई पहले गया और पीछे से उसको रोक दिया, पकड़ लिया, समझ में आया? ये अदर करंट के परिणाम, समझ में आई बात? देखो तो माने किसी जीव ने प्रथम जब करंट जीव एंटर कर रहा था तो जितने अल्प विशुद्धता वाले परिणाम थे, उत्तर विशुद्धि वाले परिणाम बढ़ते गए और फिर वही जीव आया पीछे से, उसके पहले ही समय में विशुद्ध परिणाम और उसकी उसी लेवल पे समझ आया? ये अध प्रवृत्तिकरण है, ऐसा जानना। एग्जांपल से सबको समझ में आया? देखिए आगे अपूर्वकरण, जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान ना हो, अपूर्व ही हो, वह अपूर्वकरण, ये उसकी व्याख्या होगी। क्या कहा? पहले और पिछले समयों के परिणाम समान ना हो, अपूर्व ही। जैसे एग्जांपल से, जैसे उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो वैसे किसी भी जीव के द्वितीय आदि समयों में नहीं होते। माने वहां पर तो क्या था, पीछे से पकड़ना था, उसके परिणाम तक पहुंचने के लिए अदर करण। यहाँ कह रहे अपूर्व अपूर्व, कि जो पहले कभी किसी के ऐसे हुए ही नहीं है, चाहे आदिनाथ हुए हो या महावीर हुए हो, उनके भी उस समय में वैसे परिणाम नहीं है, नया 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 नया, यह अपूर्व करण। उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो वैसे किसी भी जीव के द्वितीय आदि समयों में नहीं होते, बढ़ते ही होते, तथा यहाँ अदर करणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं और अधिक ही विशुद्धता सहित भी होते। मैंने क्या कहा? समान भी होते हैं और नहीं भी होते, कोई गारंटी नहीं है। मैंने यहाँ पर कोई दृष्टांत को लगाओ, कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर दूर जाना है, बराबर 60 किलोमीटर दूर यहाँ से समझे 10 जाना है, 60 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना है, तो कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है, पकड़ने के लिए पकड़ रहा है और वहाँ रोड अच्छी है, 60 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रही है और उसको 15-20 मिनट निकलते हुए हो गए और ये बाद में गया, तो बोला कैच कर पाएगा, उसको पकड़ पाएगा? पकड़ पाएगा? ज्यादा भी स्पीड बढ़ रहा है तो पकड़ भी सकता और नहीं भी पकड़ सकता, दोनों है, कोई गारंटी नहीं। इसलिए यहाँ पर ये बात लिखी कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो वैसे किसी भी जीव के द्वितीय आदि समय में नहीं होते, बढ़ते ही होते। वहाँ उसकी तो स्पीड बढ़ती जाएगी, है उसकी तो स्पीड बढ़ती जाएगी, कोई जरूरी तो है। फिर तथा यहाँ अधः करणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते, अधकरण का पहला समय हो तो समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। और जरूरी नहीं है वो भी 60 स्पीड में, आगे और अच्छा रास्ता और निकल गया तो अपूर्व अपूर्व आगे बढ़ता जाएगा, बराबर। तो ऐसे अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं, हो भी सकते हैं सेम टू सेम। जैसे 15 मिनट में उस फलाने ढाबे तक पहुंचा था, हो सकता है ये भी 15 मिनट में फलाने ढाबे तक पहुंचे, हो सकता है बीच में नहीं भी पहुंच पाए, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो अधिक ही विशुद्धता सहित भी होते हैं, परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीय आदि समय वाले के जगन्य परिणाम भी
अनंत गुणी विशुद्धता सहित ही होते हैं। माने नीचे वाले परिणाम भी उसके अनंत विशुद्धता सहित होंगे। क्यों? अपूर्व करण है, अपूर्व अपूर्व उसके परिणाम जो है विशुद्धता वाले बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारंभ किए, मैंने जिन्हें करण लब्धि का प्रारंभ किया, प्रारंभ किए द्वितीय आदि समय हुए हो, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं। पहले समय कैसे परिणाम बताए? प्रारंभ किए द्वितीय समय में हुए हो, उसके उस समय वाले के परिणाम तो परस्पर समान असमान होते हैं, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं। शुरुआत में गाड़ी स्टार्ट करी आपने घर से, स्पीड कैसी होगी? रास्ता वैसा है, और जैसे हाईवे पकड़ा स्पीड कैसी होगी? अब सबकी स्पीड एक सी होगी क्या? जरूरी है क्या? सबकी स्पीड एक सी हो जरूरी नहीं है, परंतु परस्पर समान समान होते स्टार्टिंग में देखा जाए, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूरी होते। हाईवे पे गए, अब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कितनी स्पीड में गाड़ी भगाना है, कितनी स्पीड में क्या करना है। किसी को बहुत ज्यादा जल्दी है, बहुत तेज भागेगा, किसी को ज्यादा जल्दी नहीं है, भैया कोई जल्दी नहीं, आराम से जाके तो आराम से भी जा सकता है, पर यहाँ से रास्ते में से निकलेगा तो क्या होगा? समान असमान हो सकते। घर से निकले रास्ता वैसा है, कोई थोड़ा सा फास्ट भी जा सकता है, कोई स्लो भी जा सकता है, कोई समान भी हो सकते हैं, कोई असमान भी हो सकते हैं। लेकिन जब हाईवे पे गए तो वहां पर उसके अपूर्व अपूर्व माने सबके सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते। इस प्रकार अपूर्व करण जानना। समझ में आया? आगे अनिवृत्तीकरण, मोक्ष का शब्द से ही ना पूरा ही। हाँ, इसे पढ़िए। चलिए पढ़ लेते हैं स्क्रीन पर। अनिवृत्तीकरण, अ माने अ प्लस निवृत्ति प्लस करण, क्या लिखा है? अ प्लस निवृत्ति प्लस करण। इस स्तर पर परिणामों में कोई भेद नहीं होता। ये तीसरे वाले करण में क्या कह रहे हैं? इस स्तर पर जो अनिवृत्तीकरण में पहुंचता है, यहाँ परिणामों में कोई भेद नहीं होता, जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते। जो अनिवृत्तीकरण में प्रवेश करेगा वहां सब जीवों के परिणाम कैसे होंगे? समान होंगे। जो भी अब तक अनिवृत्तीकरण में गए हैं, आगे जाएंगे या वर्तमान में है, सबके परिणाम कैसे होंगे? समान। तो जिसमें समान समयवर्ती, समान समयवर्ती माने पहले समय में जीव गया तो वहां पर भी समान, दूसरे समय में गया, तीसरे में गया, सबके परिणाम कैसे होंगे? समान। तो जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। निवृत्ति अर्थात परस्पर भेद उससे रहित होते, उन्हें भेद नहीं होता परस्पर। जैसे उस करण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीय आदि समयों में परस्पर समानता जानना। समझ में आया? पहले समय में कोई गया समान, दूसरे में गया समान। जाने उसको अपन थोड़ा सा स्थूल दृष्टांत से देखें। एक रोड पर सब पर एक रोड पर आ गए, घर से निकले थे, उसको पर अभी नहीं ले रहे, एक रोड पर एंटर हुए और वहां पर आजकल लिखा था स्पीड लिमिट रखी, स्पीड लिमिट, और उसमें कैमरे वगैरह भी लगे रहते सब कुछ। अगर आपने ओवर स्पीड की तो चलाना जाएगा, है ना। अब उस रोड पर जो समझदार व्यक्ति है कितनी स्पीड तक गाड़ी भगाएगा? जो उसके लिमिट है उसी अनुसार अपने स्थूल दृष्टांत है, एक दिन समझना। तो 80 की स्पीड कही गई है उस हाईवे पर, तो जितने भी वाहन दौड़ेंगे कितने स्पीड पर दौड़ेंगे? तो सारे वाहनों की स्पीड निश्चित की गई है 80 80। तो सारे वाहन 80 की स्पीड पर ही दौड़ेंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं कि 120 पर दौड़ा देगा। एक से ना दृष्टांत। ऐसे यहाँ पर जो अनिवृत्तीकरण में प्रवेश करेगा वो पहले समय में जिस जीव के जो परिणाम है वैसे ही दूसरे जीव आगे होंगे भविष्य में, उनके अनिवृत्तीकरण में वैसे ही समान परिणाम, वर्तमान में भी वैसे होंगे और भविष्य में भी वैसे होंगे। माने ये सब करण का क्राइटेरिया बताया कि ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं। देखो, परस्पर समानता जानना तथा प्रथम आदि समय वाले से द्वितीय आदि समय वालों के अनंत गुणी विशुद्धता से होते,
मैंने देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, द्वितीय समय में परस्पर समानता जानना तथा प्रथम द्वितीय आदि समय वालों से द्वितीय आदि समय वालों के अनंत गुणी विशुद्धि सहित होते हैं, इस प्रकार अनिवृत्तिकरण जानना। यहाँ पर ये प्रकरण में ये बताना चाहते हैं। मोक्षण उपनिषद में आ जाना एक बार, पेज नंबर 263। हाँ देखो, अब इस प्रकार ये तीन करण जानना, मिल गया सबको 263 पे, ये तीन करण जानना। वह पहले अंतर मुहूर्त काल पर्यंत अधकरण होता है। टाइमिंग बता रहे हैं कि जब जीव करण अवधि में प्रवेश करता है तब क्या व्यवस्था होती है, तो वह पहले अंतर मुहूर्त काल पर्यंत अधकरण होता है। वहां चार आवश्यक होते, चार प्रकार की आवश्यकता है। समय समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है तथा एक एक अंतर मुहूर्त से नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है, स्थिति बंधावसरण है तथा प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाव समय समय अनंत गुना बढ़ता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाव बंध समय समय अनंत के भाव होता है। इस प्रकार चार आवश्यक होते हैं। इसमें अधकरण, क्या कहा, अधकरण में जो प्रवेश करेगा क्या स्थिति होती है, स्वरूप क्या है, ये अपन ने अभी देखा। अब आगे कह रहे आवश्यक क्या होता है कि जो अधकरण में प्रवेश करेगा उसके लिए क्या क्या व्यवस्था है। मैंने देखो चार लब्धि पूर्वक तो पहले चले गए पर वहां तो काम नहीं हुआ, लेकिन अब जो मेन काम होना है वो करण लब्धि में होना है। तो करण लब्धि में कैसे काम होता है और करण लब्धि में अलग अलग जीव के तीन काल के लोग, तीन काल के जितने भी जीव है वो जीवों के परिणाम कैसे होते हैं, तीन भेद बताते हैं। अब अधकरण के अंदर क्या आवश्यकता है, तो ये यहाँ पर बता रहे चार प्रकार की आवश्यकता चाहिए। समय समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है करण लब्धि में प्रवेश किया, उसमें कुछ करना नहीं है अपने को, ये सब अपने आप होगा। जो भी अपन ने पढ़ा ना ऊपर, कहाँ पढ़ा, मैंने शायद भी पढ़ा था, अपने आप होता है, ऐसा क्या है पढ़ा। मैंने ये जो काम है सीधी सी बात है, अपने आप इंटरनल परिणामों की विशुद्धि होती जाएगी, सारा काम होता जाएगा, उसमें अपने को अलग से बर्डन नहीं लेना। यहाँ पर अपने आप हो जाएगा। अपना कर्तव्य क्या है, तत्व का विचार करना, तत्व का निर्णय करना, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। ऐसा यहाँ समझो। देखो तथा हाँ वहाँ पहले अंतर की आवश्यकता, पहले समय समय अनंत गुणी विशुद्धता होती है। एक एक अंतर मुहूर्त से, क्या कह रहे हैं, एक एक अंतर मुहूर्त से नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है कि जिसको सम्यक दर्शन होना है तो जो नया बंध हो रहा था वो स्थिति घटती जाएगी। क्यों, अब सम्यक दर्शन होने वाले के भाव बढ़ने की स्थिति घटती है, ऑटोमेटिकली वैसी व्यवस्था होती है। क्यों, अब उसको मेरा सुख मेरे में भाषित होता गया, तो जो जो मेरा सुख मेरे में भाषित होता गया, पर से विरक्त होता गया, तो पर से पर में अनुरक्त होने पर कर्मों की स्थिति बढ़ रही है, पर का लक्ष्य करने पर कर्म बढ़ रहे थे। लेकिन अब स्व का लक्ष्य लिया तो क्या होगा, जो भी स्थिति है भविष्य में नवीन नवीन जो बंद होना है तो क्या होगा, घटता। देखो फिर सो स्थिति बदलाव उसको स्थिति बदलाव शरण कहेंगे। फिर प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाव समय समय अनंत गुना बढ़ता जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात है, पुराने जो कर्म बंधे थे उसमें तो निर्जरा होगी, नया बंध होगा नहीं, और प्रशस्त प्रकृतियों का माने शुभ प्रकृतियों का अनुभाव बढ़ता जाएगा। क्योंकि आगे सम्यक दर्शन होना है तो प्रशस्त प्रकृतियों से उसको कौन सी गति मिलना है, देव गति मिलेगी, मनुष्य गति मिलेगी, उसमें भी सेठ बनेगा, राजा बनेगा, देव बनेगा तो वैमानिक बनेगा, तो ये सब प्रशस्त प्रकृतियों के फल में मिलेगा। तो प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाव समय समय अनंत गुना बढ़ता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाव बंध समय समय अनंतवे भाग होता है, बढ़ता जाता है अप्रशस्त और प्रशस्त बढ़ता जाए। ये यहाँ पर चार प्रकार के आवश्यक बताए। आवश्यक के नाम से तो हमने ये सुना है कि 6 प्रकार के आवश्यक है और वो
मुनिराज के 28 मूल गुण है, उसमें भी 7 प्रकार के शेष गुण और उनके 6 आवश्यक है, तो वहां भी करने की बात आती है। लेकिन यहाँ करना नहीं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अंतर वहां आवश्यक है तो मुनिराज में और श्रावक में करना है, करने का उद्देश्य है, लेकिन यहाँ आवश्यक होते हैं। क्या लिखा है वाक्य देखो, वहां 4 आवश्यक होते हैं, होना चाहिए, करना चाहिए, भाषा नहीं। अरे जो करण लब्धि में एंटर होगा वहां 4 प्रकार के आवश्यक होते हैं, इसे टेंशन मत लेना। इसे यहाँ से समझ शिखर की जाना है, मलकापुर से सब निकलेगा, ट्रेन में सबको जाना है बराबर, और ये ट्रेन में जाना है, इतना लंबा सफर है, नाश्ता लेके जाना है, पानी लेके जाना है, अरे सबकी व्यवस्था संग में होती है, आपको खाली आके अपनी बर्थ पे बैठना है, बाकी सारी व्यवस्थाएं संघ की तरफ से होती है। समझ में आया? अब सब लोग घर से लेके जाना हो तो कितने विकल्प होंगे, नाश्ता बनाओ, पानी की व्यवस्था करो, उबाल के रखो, ये करो, अरे संघ की पूरी व्यवस्था है, होती है, तो क्या क्या करना है अपने को? कुछ नहीं करना है, जाके अपनी बर्थ पे बैठना है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही यहाँ पर अपने को तो कुछ नहीं करना है, तत्व विचार, तत्व निर्णय करना है, अपने आप करंट लब्धि की बर्थ पे बैठ जाएंगे, सब प्रोसेस होती जाएगी। करने जाओगे तो क्या होगा? अनादि से करना 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 सो मरने वाला है। इतनी अच्छी व्यवस्था है, नरक गति में जीव बैठा है, उनको भी क्या करना है? आवश्यक व्यवस्था करनी है, अरे होती है, सीरियस में हो, नरक में हो, सारे चारों गतियों के लिए क्या व्यवस्था होती है। मनुष्य गति वाला को सब लोग कह के मैं करूं, सीरियस गति वाला क्या करेगा? समझो, होते ये अधकरण की बात। पश्चात अपूर्व करण होता है, उसका काल अधकरण के काल के संख्यात्मक भाग है। मैंने वहां अंतर्मुहूर्त बताया था, उसका कितना बताया था? अंतर्मुहूर्त काल पर यहाँ कह रहे हैं उसका काल अधकरण के काल के संख्यात्मक भाग है, मैंने उसका कम हो गया ये भाग, माने अब घटता जाएगा, क्योंकि अब करण लब्धि में एंटर होता जा रहा है ना, पहले में अंतर्मुहूर्त से कम है ना, अंतर्मुहूर्त काल पर पहले अधकरण, अपूर्व करण में अधकरण से संख्यात्मक भाग घट गया, संख्यात्मक भाग, उसमें ये आवश्यक और होते, माने पहले में तो 4 हुए, अब और होते, एक एक अंतर्मुहूर्त से सत्ताभूत पूर्व करण की स्थिति थी उसको घटाता है, सो स्थिति काटक भाग, माने सत्ता में जो देखो करण लब्धि तक पहुंचा है तो उसने 70 गुणागुणी से अंतर गुणागुणी तो कर लिया, अब जो अंतर गुणागुणी बचा है और पूर्व करण की जो स्थिति बानी हुई थी उसको भी धीरे धीरे घटाता है, यह स्थिति काटक भाग। जैसे अपन श्रेणिक राजा का एक उदाहरण लेते, श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला, तो कितने कौन से नरक की आयु का बन किया? 7वीं नरक का आयु का बन किया। 7वीं नरक में उत्कृष्ट आयु क्या है? 33 सागर। अब सोचो ये स्थिति का उसने बंद किया श्रेणिक राजा की, मैंने आप नरक का भी देखो, बस उसका भी आपको बताते हैं। 7 नरक है, नाम वगैरह सबको मालूम है, मैं वाली स्थिति बताता हूँ। पहले नरक के अंदर कम से कम जो आयु है, मिनिमम आयु वो है 10,000 वर्ष और मैक्सिमम आयु है 1 सागर। कितनी है? 1 सागर। सोचो सागर के लिए तो गड्ढा खोदना पड़ेगा, और फिर वो पता है ना कि गड्ढे के बाद 100 सागर निकालो, पूरी सेना निकल जाए, बहुत बड़ा गणित है। तो सुनो, कम से कम कितने नरक में? 10,000 वर्ष पहले नरक में, मैक्सिमम 1 सागर। अब दूसरे नरक के अंदर कम से कम है 1 सागर और मैक्सिमम है 3 सागर, बराबर। अब तीसरे नरक के अंदर कम से कम है 3 सागर और मैक्सिमम है 7 सागर। चौथे नरक में कम से कम है 7 सागर और मैक्सिमम है 10 सागर। पांचवें नरक में कम से कम है 10 सागर, मैक्सिमम है 17 सागर। छठे नरक में कम से कम है 17 सागर, मैक्सिमम है 22 सागर। सातवें नरक में कम से कम है 22 सागर और मैक्सिमम है 33 सागर। कितनी बड़ी बड़ी आयु, मिनिमम तो 10,000 वर्ष। सोचो जहाँ एक दिन के लिए तकलीफ हो गई हो किसी बात की, तब क्या हो? सोचो इतने लंबे टाइम, 10,000 वर्ष किसको कहते हैं। और वहाँ कोई सोचे कि हमको जैसे यहाँ कोई परेशानी हो गई हो तो कहते अब जी के क्या करे, सुसाइड कर ले। मनुष्य गति में नरक में सुसाइड करना हो सकता है क्या? वहाँ तो जितनी आयु लेके गया है पूरी करनी पड़े।
अपने अपने को तो वहां जाना है, इसे घबराने की कोई बात नहीं है, कितने ही हो क्या हो, अपने को तो फटाफट जो काम भी कर रहे हैं पर्स लब्धि का, उसमें कर्म लब्धि का काम करके समय दर्शन करेंगे तो नरक के ऊपर क्रॉस लग जाएगा, तीर के ऊपर क्रॉस लग जाएगा, क्यों वहां जाना ही नहीं अपने को, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे थे कि जो श्रेणी राजा के जीव है, वो श्रेणी राजा के जीव ने 7वें नरक की आयु का बदल दिया, 33 साल की आयु का बदल दिया। अब सम्यक दर्शन होने का काल आ गया, क्या क्या सम्यक दर्शन होने का काल आ गया, तो अब वो अपूर्व करण में सम्यक दर्शन बने गए, करण बुद्धि में अपूर्व करण में गए श्रेणी राजा, तो जो पूर्व कर्म की स्थिति बांधी थी 33 साल, उसको घटा करके क्या कर दिया 84,000 वर्ष, कितना कर दिया 84,000 वर्ष। देखो तो ऐसे एक एक अंतर्गुण सत्ता पूर्व कर्म की स्थिति थी उसको घटाता है, और स्थिति काटक था बराबर 10 काटक काटक में उसकी स्थिति घट जाती है। फिर आगे उससे छोटे एक एक अंतर्गुण से पूर्व कर्म के अनुभाग को घटाता है, उसे अनुभाग काटक भाग। एक तो स्थिति माने टाइम, जो वहां 33 साल का टाइम था या 84,000 वर्ष का टाइम। फिर फल, जो 7वें नरक में फल मिलने वाला था, जो खातिरदारी होनी थी, अब वो घट करके पहले नरक वाली हो गई, मैंने उसको 3rd डिग्री मिलना था या थोड़ा सा नॉर्मल हो गया उसकी अपेक्षा से, समझ में आया? ये अनुभाग काटक मैंने फल का अनुभाग कर दिया। फिर तथा गुण श्रेणी के काल में क्रमशः असंख्यान गुणे प्रमाण सहित कर्मों के निर्जरा की योग्य करता है, सो गुण श्रेणी निर्जरा है। मैंने यहाँ पर अपूर्व कर्म में जाने पर पहले सामान्य निर्जरा होती थी, थोड़े थोड़े कर्म है वो घटते थे, अब इतना पावर आ गया, अपूर्व कर्म में इतना पावर आ गया, ऊपर ऊपर विशुद्ध परिणाम होने लगते हैं, तो उस विशुद्ध परिणाम में गुण श्रेणी निर्जरा माने गुना 4 × 4 16 16 32 32 64 128 256 512 1024 बढ़ते 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 वो अनंत गुणी विशुद्धि होती जाएगी। ये क्या होगी गुण श्रेणी निर्जरा, युक्ति निर्जरा होती जाएगी। मैंने जो अपन पढ़ते हैं 6 डाल की लाइन, कोटि जन्म बिन या कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म चरे छे ज्ञानी केचन मानी त्रिमुखी ते सहज करे, माने वो अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है। चौथे गुण स्थान वाला देखो, ये तो कर्ण लगने वाले की विशुद्धि की बात चल रही है, अब वो सम्यक दृष्टि होगा तो कर्ण लगने वाले से सम्यक दृष्टि की विशुद्धि अनंत गुणी होगी। चौथे से 5वें में आया तो 5वीं वाली की विशुद्धि उससे अनंत गुणी होगी, 5वें से छठे में आया तो उसकी अनंत गुणी विशुद्धि होगी, और 7वें से ऊपर ऊपर चढ़ते चढ़ते कितनी होगी निर्जरा और बढ़ती जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उत्तरोत्तर गुणस्थान बढ़ते जाएंगे तो परिणामों की विशुद्धता भी बढ़ती जाएगी। देखो तथा गुण संक्रमण यहाँ नहीं होता, परंतु अन्यत्र अपूर्व करण में होता है। अन्यत्र अपूर्व करण हो वहां होता है, यानी गुण संक्रमण एक गुण का दूसरे गुण में कन्वर्जन होना वो यहाँ नहीं होता है, अपूर्व करण में नहीं होता है, परंतु अन्यत्र अपूर्व करण हो वहां होता है, ऐसा यह जानकारी दी है। नेक्स्ट पेज। इस प्रकार अपूर्व करण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है। अब उसमें क्या होता है कि उसका काल अपूर्व करण के भी संख्यात्मक भाग माने और बढ़ गया, लास्ट वाले अनिवृत्तिकरण में तो और भाग बढ़ गया, टाइम बढ़ गया। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित माने यहाँ ये कह रहे हैं पहले 4 आवश्यक लिए, फिर और प्लस लिए, फिर और प्लस लिए, माने इतनी अच्छी व्यवस्था है, अपने को ज्यादा लोड लेना नहीं है, अपने आप सारा काम होता जाएगा। हाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सब आवश्यक होते जाते, करना नहीं। मैंने देखो बाहर के भी जो आवश्यक भय है वो भी सहज होते हैं। जीव मानता है अज्ञान दशा में मैं करता, बोलो जैसे महिलाओं को तो रोज प्रतिदिन भोजन बनाना है, उनको आपको काम सहज होता है कि लोड रहता है? सहज होता है। पर जब महिलाओं को नहीं बनाना हो और पुरुष को बनाना पड़े तो क्या होता है? आटा उसमें से निकालो, वहां से वो लो, वहां से तवा लो, तो लोड होता है कि नहीं होता है? जो प्रतिदिन कर रहा है उसके लिए सहज होता है। तो सहज वाली व्यवस्था अच्छी है कि लोड वाली व्यवस्था अच्छी है? सहज वाली व्यवस्था, कुछ करने की नहीं, फटाफट लेते जाते हैं, आटा मान लिया, लोई बना दी, बेल दिया, हो गया काम, सहज होता है। और उसमें भी महिलाओं में देखो
जो प्रतिदिन भोजन बना रहे हैं उनके लिए कितना सहज, और कभी कभी किसी को बनाना पड़ा तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है परिणाम। और भी लोग हैं वो बना रहे हैं, उनका नंबर नहीं लग रहा है बनाने के लिए, दूसरे काम में लगे करके, और जब बनाना पड़े तो आप रोज सब जो घर के 4-5 मेंबर है उतने लोगों की रोटियां बनाते हो और 10 लोग आ जाए तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है व्यवस्था। देखो उसका काल अपूर्वकरण की भी संख्या के भाग में घट गया, उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जानने के बाद अंतरकरण होता है, जो अनिवृत्तिकरण के काल के पश्चात, अनिवृत्ति काल के पश्चात अंतरकरण होता है। अनिवृत्तिकरण के काल के पश्चात उदय आदि योग ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मूर्त मात्र निषेध, निषेध माने कर्म का सम, निषेध उनका अभाव करता है, उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है तथा अंतरकरण के करने के पश्चात उपशमकरण करता है। अंतरकरण द्वारा अभाव किए निषेधों के द्वारा ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेध है उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है। माने जिस समय सम्यक दर्शन होना है वो जो मिथ्यात्व धर्म का उदय आ रहा था वो नहीं आया, जो सम्यक दर्शन का काल है ना उतने टाइम तक वो जो उदय आ रहा था वो आने का अभाव हो जाएगा। एक फिर से पढ़ता हूं, जो अनिवृत्तिकरण के काल के पश्चात उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्व धर्म के मूर्त मात्र निषेध उनका अभाव है। माने अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन होने का टाइम है तो उस अंतर्मुहूर्त में निषेध का अभाव हो जाएगा, मिथ्यात्व धर्म का उदय आएगा तो अभाव हो जाएगा, अभाव करता है। उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है। माने देखो कर्म तो पुद्गल है ना, एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु रूप हो जाएगा, कर्म है वो दूसरे कर्म रूप हो जाएगा, कार्मिक व्यवस्था है। पर वो कर्म जो है आ रहा था उसका अभाव करता है और उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित कर देता है तथा अंतरकरण के पश्चात उपसंकरण होता है। उपसंकरण समय को होना है सबसे पहले अनादि चरस्वी उपसंकरण करता है और अंतरकरण द्वारा अभाव किए निषेधों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेध है पहले रोक दिया था वो निषेध है उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है। माने उस समय वो मिथ्यात्व धर्म का उदय नहीं आएगा। क्यों? एक साथ दो चीज नहीं रह सकती। उजाला करा तो अंधेरा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। और अंधेरा कर दिया तो उजाला रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। एक टाइम पे एक रहेगा, चाहे मिथ्यात्व धर्म का उदय रहेगा या सम्यक को रहेगा। बराबर? देखो तो उदय आने योग्य अयोग्य बनाता है, उस समय को आ नहीं सकता, नॉट एलिजिबल। किए निषेधों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेध है उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है। इत्यादि क्रिया द्वारा अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अंतर जिन निषेधों का अभाव किया था उनका काल आए तब निषेधों के बिना उदय किसका आएगा? उसको तो रोक दिया, अब उदय किसका आएगा? नहीं आएगा, उदय किसका आएगा? इसीलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोक्षम सम्यक की प्राप्ति। समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरी इंटरनल व्यवस्था है कि कैसे काम होता है। बाहर स्क्रीन पर तो सम्यक को दिख रहा है लेकिन पीछे कितना काम है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैक जो काम हो रहा है मैंने उसके पीछे जैसे क्या कहते हैं एक वो मशीन है कॉफी वाली मशीन होती है, कॉफी वाली मशीन, लेमन टी कॉफी अलग अलग उसमें होते हैं। अब अपन ने तो सिर्फ बटन दबाया और अपने सामने लेमन टी आ गई, अब उसके पीछे जो वर्क कर रहा है डेटा वो कितना काम कर रहा होगा समझ आ रहा है? पीछे अलग अलग उसके लगे हुए हैं, उसके पीछे कितना काम कर रहा है, ये कितना काम करता है वो अपने को नहीं दिखता। ऐसे समय तो होता वो दिखता है लेकिन पीछे जो कर्म की व्यवस्था जो होती है वो हमको नहीं दिखाई देती। इसलिए यहाँ पर कर्मिक व्यवस्था बताया है जैसे इत्यादि क्रिया द्वारा अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर जिन निषेधों का अभाव किया था, मैंने क्या कहा उनका अभाव किया था, उनका काल आए तब निषेधों के बिना उदय किसका आएगा? इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोक्षम समय की प्राप्ति होती है। जो अपन ने उसको पात्रता वगैरह पढ़ी थी प्रथमोक्षम समय को, सबसे पहले मिथ्यात्व से जीव समय में आएगा तो कौन सा समय को होगा? प्रथमोक्षम।
अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक मोहनीय और मिश्र मोहनीय की सत्ता नहीं है। क्या कहा? मिश्र मोहनीय की सत्ता नहीं, मिला हुआ दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय है, मिली जुली जो व्यवस्था मिश्र व्यवस्था है, वैसी अनादि मिथ्या दृष्टि की व्यवस्था नहीं। अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक मोहनीय और मिश्र मोहनीय की सत्ता नहीं है, इसलिए वह एक मिथ्यात्व का ही उपशम करके उपशम सम्यक दृष्टि होता है। समझ में आया सबको? दूसरा अवस्थान और तीसरा अवस्थान है वो गिरने के लिए, चौथे से जीव गिरेगा, ऊपर से गिरेगा तो दूसरा हिस्सा ये उसका गिरने के लिए आया, सीधा दूसरे में जाएगा तीसरे में जाएगा, ऐसा नहीं। समझ में आया? तो पहले जो मिथ्यात्व कर्म है अभी सभी मिथ्या दृष्टि की भूमिका में, अब वो मिथ्यात्व का अभाव करेगा, उस सम्यक मोहनीय और मिश्र मोहनीय की सत्ता नहीं हो सकती। अभी जो है उसके मिथ्यात्व की है, और मिथ्यात्व का उपशम करेगा। सुनाओ आपने उपशम सम्यक को, शोभशम सम्यक को और शाही सम्यक। उदाहरण सबको मालूम है? कौन सा? पानी का मालूम है? माने पानी है उसमें कचरा है, अब अपन ने फिट करी डाली तो कचरा क्या हुआ? नीचे बैठ, कचरा है कि नहीं है? है, सत्ता में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी ऊपर पानी है वो निर्मल दिखाई दे रहा है। ऐसे मिथ्यात्व कर्म है, उसके अंदर मिथ्यात्व कर्म का उपशम हुआ है, पूर्ण का अभाव नहीं हुआ है, और वो समय तो फिर वापस छूट जाएगा। तो मिथ्यात्व कर्म का उपशम हुआ, उपशम करके उपशम समय दृष्टि होता है, तब कोई जीव समय को पाकर फिर भ्रष्ट होता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो। समझ में आया कि नहीं आया? समय को हुआ जैसे अपन स्थूल रूप से समझे दृष्टांत में, पानी के अंदर फिटकरी डाली, कचरा नीचे बैठ गया, अब कोई क्या बोलते हैं तूफानी बच्चा आया और ग्लास को ऐसे ऐसे गिरा दिया, क्या होगा? जो पानी नीचे बैठा हुआ था क्या होगा? ऊपर आ जाएगा, फिर से मिथ्यात्व कर्म का उदय आएगा। उपशम किया और अनादि मिथ्या दृष्टि है, वैसे ही वो हो जाएगा। पहले जैसे पानी का कचरे वाला वैसे का वैसा हो जाएगा। दृष्टांत देखते से तथा कोई जीव समय पर पाकर फिर भ्रष्ट होता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी ही हो जाती है। फिर से कोई मान्यता हो जाएगी देह और आत्मा को एक मानने वाली, तो कैसी व्यवस्था है? या समय अपना हो गया है, शेष प्रकरण पर कर लेते हैं।